अमृता हिंदी साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द जो सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। शब्द को परिभाषित करेंगे। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जो इसकी परिभाषा है, अगर हम दूसरे ढंग से इसे परिभाषित करें तो एक या एक से अधिक अक्षरों से बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यहाँ वर्णों से बने सार्थक ध्वनि और यहाँ अक्षरों से बने, दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों को हम वर्ण कह के या अक्षर कह के ही पुकारते हैं। जैसे में कमल, कमल, हाथी, नयन, मोहन, ईश्वर, बाजार आदि बहुत सारे शब्द हैं। तो कमल में 3 शब्द हैं, क, म और ल। तो 3 शब्द हैं और ये शब्द सार्थक है। तीनों को जब हम ज्वाइंट कर दे रहे हैं तो तीनों कमल बन जा रहा है, एक शब्द का स्पष्ट हो रहा है। और शब्द सार्थक वर्ण समूह, ध्वनि, अक्षर समूह, ध्वनि समूह, वर्ण समूह को ही हम शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं कि शब्द का भेद क्या है। शब्द को हम दो भेद के रूप में देखते हैं, सार्थक और निरर्थक। एक शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है और स्पष्ट होता है। निरर्थक शब्द वे शब्द होता है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो सार्थक शब्द का भेद कितना है, तो हम ये टेबल बना करके इससे चार्ट पे प्रदर्शित किया गया है, जिसे हम देख सकते हैं कि 4 भागों में बांटा गया है। एक उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर, और दूसरा रचना बनावट के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग यानी रूप के आधार पर। चारों प्रकार को अलग अलग से फिर इसे विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, जिसे हम बेहतरीन ढंग से देखेंगे कि किस प्रकार से इसे विभाजित किया गया है। तो अगला चार्ट में देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में आए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु, अग्नि, पुष्प, कवि। ये वैसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में भी वायु ही कह के वहाँ प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें भी हिंदी भाषा में भी इसका वायु के नाम से ही हम जानते हैं। इसे हवा, हिंदी भाषा में हवा भी कहते हैं वायु को, लेकिन वायु भी लिखाता है। जीव कहते हैं, यहाँ हिंदी भाषा में ये आ गया है, इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। तद्भव शब्द को देखते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकसित होकर हिंदी भाषा में आए हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत भाषा से विकसित हुआ है। अब संस्कृत भाषा में हम वायु कहते हैं और हिंदी भाषा में उसे हवा कहते हैं। संस्कृत भाषा में हम अग्नि कहते हैं आग को, और हिंदी भाषा में तद्भव के रूप में आग कहते हैं। तो उस तरह से तद्भव का मतलब है हिंदी भाषा और तत्सम का मतलब है संस्कृत भाषा। तो अब देशज को देखिए। देशज जो हमारे देश में जन्मा है। देशज उन शब्दों को कहते हैं जो स्थानीय बोलचाल में यानी हमारे देश में जन्मा है। हमारे देश की जो भाषा है, पर्सनल यहीं से वो भाषा बोला गया है, उसे देशज भाषा कहते हैं। जैसे कटोरा, खिड़की, डिबिया, लोटा आदि। विदेशज भाषा आप देखते हैं। विदेशज कहने से ही पता चल जाता है कि विदेशज यानी विदेश से ये भाषा आया है। ऐसे शब्द जो अन्य किसी देश की भाषा से आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। आगत भी कह सकते हैं, कहीं से चल के वो आया है हमारे देश में,
इसलिए इन्हें आगत शब्द भी कह सकते हैं हम। जैसे अरबी, अरबी में कहते हैं हम आदमी, उम्र, कुर्सी, जवाब, दवा। ये अरबी भाषा का शब्द है। आदमी, उम्र, कुर्सी, जवाब, दवा, ये अरबी भाषा का शब्द है, जबकि ये हमारे देश में नहीं बोला जाता था, वो अरब देश से हमारे देश में आया है। आगे देखते हैं, इस पेज में है फारसी, उसमें हम अरबी देखें, इसमें फारसी देखेंगे। फारसी भी फारस से आया, इधर से, ये हमारे देश का भाषा नहीं है। जैसे आवारा, आवाज़, आराम, उम्मीद आदि बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जो कि फारसी के भाषा हैं और हमारे देश में आकर के हिंदी में वो मिल गए हैं। अंग्रेजी भाषा अपील, कोट, पेंशन, कॉलर, कप, गैस, प्लेट, ये सारा अंग्रेजी भाषा है जो कि हिंदी भाषा में भी ज्यों का त्यों लिखाता है। संकर शब्द देखेंगे कि संकर शब्द क्या है। संकर का मतलब ये है कि जो कि मिलावट, वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिला करके बना लिए गए हों, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी प्लस गाड़ी हिंदी, दोनों मिला दिया गया, रेलगाड़ी हो गया, तो इसको हम संकर शब्द कहते हैं। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत है और गांठ हिंदी शब्द है। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा को एक साथ जोड़ करके हम वर्षगांठ कहते हैं, जो कि ये संकर शब्द के रूप में हम इसे जानते हैं। पानदान, पान हिंदी है और दान फारसी शब्द है। आगे देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, 3 होता है। तीनों को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे में रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है। इसे हम अगर टुकड़ा करते हैं तो सार्थक नहीं होता है। जल शब्द है, जल को अगर ज को अलग लिखते हैं, ल को अलग लिखते हैं तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये शब्द रूढ़ हो गया। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द या खंड के योग से निर्मित होते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इसे खंड भी करने पर इसका योग प्राप्त होता है। जैसे में राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र कहिए, खंड करने पर राजा का पुत्र कहिए। पाठशाला, पाठ और शाला, तो ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। ताकि दोनों का अलग अलग भी हम करें तो दोनों को का सार्थक शब्द की उत्पत्ति हो रही है, कुछ ना कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है। योगरूढ़ को हम देखेंगे, यह वे शब्द हैं जिनका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। विशेष, यहाँ विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो विशेष अर्थ कैसे प्रकट हो रहा है? जो कि कुछ लिखा गया है शब्द दूसरा और उसका अर्थ दूसरा निकल के आ रहा है। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर यहाँ लिखा गया है लेकिन इसका अर्थ लंबा जिनका उदर होता है, जैसे गणेश जी हैं, उन्हें लंबोदर कहते हैं। जलज, जो जल में जन्मता है उसे जलज भी कहते हैं। चरपाई, दशानन, दशानन रावण को कहते हैं। चरपाई खटिया को कहते हैं, खाट को कहते हैं। तो ये रचना के आधार पर 3 होगा। मगर अर्थ के आधार पर देखते हैं कि कितना है। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द।
तो एकार्थी में देखें में जिनका एक अर्थ केवल प्रकट होता है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। गंगा, नाम कोई रख लीजिए, अगर नाम उसका रखते हैं तो एक ही नाम निकल के आता है उसका, और दूसरे नाम से हम नहीं जानते हैं, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जर्मन, राधा, मार्च, ये सब एकार्थी शब्द हैं, एक ही अर्थ इनका स्पष्ट होता है। अनेकार्थी शब्द में देखेंगे, अनेकार्थी कहने से ही पता चल जा रहा है कि अनेक अर्थ स्पष्ट होकर आते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थ के लिए होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंक, चिन्ह, गिनती, भाग, ये सब कह सकते हैं। कर्ण, कान को भी कहते हैं। कुंती के पुत्र के भी नाम था कर्ण। समकोण को भी हम कर्ण कहते हैं। उस तरह से हम जानते हैं कि जी अंक है तो अंक का चिन्ह, गिनती, भाग, ये सब के नाम से यानी अनेक अर्थ निकल रहा है, तो इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आप पर्यायवाची शब्द को देखेंगे, हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे में अग्नि, अग्नि को हम आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक, दहन, बहुत सारे नाम से जानते हैं। कटु का नाम कठोर, कड़वा, तीव्र, तेज, इस तरह से हम कहते हैं। जैसे धरती है, धरती को पृथ्वी कहते हैं, हम धरती माता कहते हैं, हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। अब हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोम शब्द है। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। अंत, अंत का उल्टा, एक ही शब्द माने आदि, विलोम, अंत, आदि। दुख, सुख, अंत मीन्स होता है लास्ट और आदि मीन्स और आगे बढ़ते जाना। इसके आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर, कि प्रयोग के आधार पर कितना होता है। तो एक विकारी और दूसरा अविकारी, विकारी शब्द एक होता है और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक के आधार पर रूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं, मुझे, अच्छा, अच्छे आदि। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि विकारी शब्द में ही आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये सब सभी का, चारों का लिंग, वचन, कारक के आधार पर रूप परिवर्तन होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का। जैसे राम, किताब, हाथ, आम आदि, इस सब का रूप परिवर्तन हो जाता है। अब अविकारी शब्द देखते हैं। अविकारी अलग गया है इसमें, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता, लिंग कोई भी लिंग रहे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन रहे एक वचन चाहे द्विवचन, कारक कोई भी कारक रहे, तो उसमें इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में आज, अब, कौन, यह, वह आदि। अविकारी शब्द में ही ये चार है, चार भेद मतलब मान लिया जाए। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, इसके चार प्रकार मान लिया जाए कि है। तो क्रिया विशेषण में आता है कल, कब, आज, इधर उधर। संबोधन में से, के ऊपर, आगे की ओर, पर आदि। तो ये सारे चीज लिंग और कारक वचन के आधार पर इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हम इतना ही तक जाने, जिसके लिए धन्यवाद।